फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट का एग्जाम आने वाला है और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं अपडेटेड सिलेबस की डिमांड कर रहे हैं कि अपडेटेड जो सिलेबस है वो कहाँ मिलेगा। यूजीसी नेट की साइट पर आपको जो सिलेबस दिख रहा है वो सिलेबस अपडेटेड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो इस समय न्यू पूछी जा रही हैं। यानी जो नया पैटर्न है एग्जाम का, जो नए सिलेबस है एग्जाम का, वो हम आज आपको बताने वाले हैं। साथ ही अगर आपको चाहिए ये पीडीएफ तो जल्दी से मेंबरशिप ले लीजिए हमारे इस चैनल की, जो कि सिर्फ 89 रुपीज की है। इस मेंबरशिप को लेने के बाद में आपको सारी फैसिलिटीज यहाँ पर चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी। साथ ही एक वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। यहाँ पर अपडेटेड सिलेबस है जो आपको अभी रिसेंटली एग्जाम है उसके आधार पर बनाया गया है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम स्टार्ट कराया गया है एनटीए की तरफ से। तो ऑफलाइन बिल्कुल नहीं होगा, आपका ऑनलाइन ही एग्जाम होगा। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की बात अगर हम करें तो पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं और पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो सब्जेक्ट आपका पूछा जाता है यहाँ पे। पेपर 1 में आपका टीचिंग, रिसर्च, आईसीटी, रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस की बात करी गई है, ना कि करंट अफेयर की। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस का क्या मतलब है, आपको जो आसपास आपकी चीजें घटित हो रही हैं, न्यूज में जो चीजें आ रही हैं उसको ध्यान रखना है, लेकिन किससे संबंधित, आपकी यूनिट से संबंधित, कि रिसर्च में क्या क्या चीजें नई आई हैं, उसमें कौन से नए पोर्टल आए हैं, नई नई चीजें यूज की जा रही हैं, या टीचिंग में कौन कौन से नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जिसमें यूज किया जा रहा है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो लेटेस्ट आपकी यूनिट के आधार पे ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसलिए ये मत समझिएगा कि करंट अफेयर के कोई पर्टिकुलर 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, बिल्कुल नहीं। आपके क्वेश्चन हो सकता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से हो, सर्च इंजन से हो, या आपके सोशल मीडिया से हो। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं जो जनरल अवेयरनेस की डेली बेसिस पे हम लोग देखते रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, 3 घंटे का टाइम होता है, लेकिन बीच में कोई भी गैप नहीं होता। नो गैप बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2। बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस की। तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपका यूनिट 1 है उसमें आपकी अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, स्मृति, समझ, चिंतनशील, विशेषता, बुनियादी आवश्यकताएं, शिक्षार्थी की विशेषताएं, शिक्षक शिक्षार्थी सहायक सामग्री, उच्च शिक्षण संस्थान में शिक्षण के तरीके, शिक्षण सहायता प्रणाली और मूल्यांकन प्रणालियां, ये सारी चीजें आपकी आती है। तो ये आपका सिलेबस है। तो ये सिलेबस तो मैम हमने पहले भी देखा हुआ है इस तरीके की चीजें, बट इसमें नया और क्या डाला गया है। तो यहाँ पर अब देखिए आप लोग कि इंग्लिश में भी एक बार आप देख लीजिए, टीचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग में भी सीक्वेंस पूछने लगे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक रिक्वायरमेंट, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर सपोर्ट मटेरियल, मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, आईसीटी बेस्ड, है ना। आईसीटी यानी कहीं ना कहीं सारी चीजें आपकी आईसीटी बेस कर दी गई हैं। अब न्यू क्या ऐड किया गया है, न्यूली ऐड की बात अगर हम बात करें तो मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, यानी जो पाठ्यक्रम विकास में हिल्डा टाबा, रॉल्फ टायलर, फ्रैंकलिन फिलिप ने जो मॉडल विकसित किए हैं, वहां से आपका आता है कि कौन से मॉडल आपके साइंटिफिक मॉडल हैं और कौन से मॉडल आपके नॉन साइंटिफिक है। ठीक है, या फिर इनमें से आपसे पूछा जाएगा कि करिकुलम मॉडल, करिकुलम डेवलपमेंट के जो मॉडल हैं वो कौन से हैं, हिल्डा टाबा मॉडल का सीक्वेंस क्या है, ठीक है, या ओपन क्लासरूम मॉडल किसने दिया था, प्रपोजर कौन है उनके, ठीक है, वेंस्टीन फेनेटिन मॉडल में क्या है, हंकिंस डेवलपमेंट मॉडल क्या है, गुडलैंड का मॉडल कौन सा है। तो ये आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में नई चीजें हैं जो ऐड की गई हैं। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल क्या चीज होती है, इसके बारे में डिटेल आप लोगों को पढ़नी होगी। अश्योर मॉडल, अश्योर मॉडल क्या है, इसका जो फुल फॉर्म है वो आ रहा है। एडी मॉडल क्या है, इसका भी फुल फॉर्म आ रहा है। साथ ही ये इंस्ट्रक्शनल मॉडल है।
टीचिंग में इंस्ट्रक्शन आप देते हैं तो ये इंस्ट्रक्शनल मॉडल के अंतर्गत आते हैं, तो इनको आपको पढ़ना होगा। बेसिक टीचिंग मॉडल्स की अगर हम बात करें तो उनमें आपके सर्कल ऑफ वॉइस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिश बाउल, जिगसा स्ट्रेटेजी सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पूछी जा रही है। फिश बाउल स्ट्रेटेजी क्या चीज होती है, आपकी जिगसा स्ट्रेटेजी होती है, वो क्या होता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल मॉडल की बात करें, इंस्ट्रक्शनल मॉडल जैसा कि अभी एश्योर बताया, एडी बताया, स्कैफोल्डिंग क्या चीज है, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, माइंड मैप्स क्या है, एजुकेशन मॉडल और उनके फिलोसोफर। उसके अलावा लर्निंग मॉडल, जैसा कि आप सीटेड वगैरह में देखते हो लर्निंग मॉडल्स आते हैं, ब्लूम की थ्योरी आती है, मास्लो की थ्योरी आती है, ठीक है। उसके अलावा थॉर्नडाइक, पावलोव, है ना, ये सारी जो लर्निंग थ्योरीज है इनकी, तो ये आपको यहाँ पर बतानी है। तो ये सारी थ्योरीज आपको लर्निंग मॉडल भी पढ़नी होंगी। एलएमएस में कौन कौन से नए एप्लीकेशंस आए हैं, सेस क्या चीज है, लॉ ऑफ लर्निंग किसने दिया, लर्निंग से संबंधित और कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, ये आपके नए जोड़े हुए सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे टॉपिक है, ठीक है। रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें, अनुसंधान का अर्थ, प्रकार, विशेषता, तरीके, चरण, थीसिस, लेखन, आईसीटी का अनुप्रयोग, अनुसंधान, नैतिकता, ठीक है। रिसर्च मीनिंग, टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेथड ऑफ रिसर्च, स्टेप ऑफ रिसर्च, थीसिस, आर्टिकल, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, रिसर्च एथिक्स क्या चीज होती है, ये आता है। उसके अलावा एक चीज जो आपकी इस समय एग्जाम में आ रही है वो है प्लेगरिज्म लेवल एंड पनिशमेंट। कंटिन्यू पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि साहित्यिक चोरी क्या है और उसमें पनिशमेंट क्या है। तो साहित्यिक चोरी जब किसी और का कंटेंट या ओपिनियन या आपने किसी के स्टाइल को फॉलो किया है, तो और उसको फॉलो करने के बाद उसको क्रेडिट ना देते हुए आपने अपनी मौलिक कृति के रूप में उसको प्रकाशित किया है, तो उसके 4 स्तर यहाँ पर बताए गए हैं, 4 लेवल बताए गए हैं। और 4 लेवल में 0 लेवल जिसमें 10% तक समानता है कंटेंट की, अगर 10 से 14% समानता है तो ये लेवल 1 हो जाएगा, अगर आपका 40 से 60% की समानता है तो ये लेवल 2 हो जाएगा। वही तीसरा जो लेवल है वो 60% या अधिक। इसमें क्या पनिशमेंट होती है, रिसर्च में आप किसी का कंटेंट यूज करते हो बिना उसको क्रेडिट दिए, तो आपको कौन सी पनिशमेंट हो सकती है, कौन से लेवल में क्या चीज आती है, ये पीडीएफ में मैंने इसका एक्सप्लेनेशन डाला हुआ है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एब्रीवेशंस आ रहे हैं रिसर्च में, यानी रिसर्च रिपोर्ट अगर आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, रिसर्च रिपोर्ट अगर लिखते हैं तो वहां पे एब्रीवेशंस होते हैं, जैसे टीईआर ट्रांसलेट करना, विज यानी नेमली, है ना, तो ये जो एब्रीवेशन है ये आते हैं। पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, वेरिएंस, एफ टेस्ट, कोरिलेशन, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस, डीब्रीफिंग, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्किमनेस, कटिंग, इनका फॉर्मूला भी आता है कि अगर हमें मान लीजिए नल हाइपोथेसिस या शून्य परिकल्पना को दिखाना है तो उसको हम किस तरीके से दिखाएंगे। स्किवनेस, स्कर्टिक जो यहाँ पे है वो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित वहां से आता है। ये आपका एक्सेल शीट वाला क्वेश्चन है, आपके सामने एक एक्सेल शीट दी होगी और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। तो ये पीडीएफ में आप इस तरीके के क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, ये एक क्वेश्चन आ ही रहा है सभी में। कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन वाले जो क्वेश्चन है इजी होते हैं, आप लोगों को डेली बेसिस पे पढ़ने की थोड़ी हैबिट रखनी होगी, तो ही आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। कम्युनिकेशन का सिलेबस, कम्युनिकेशन में संचार का अर्थ, प्रभावी संचार की बाधाएं, मास मीडिया, समाज। कम्युनिकेशन मीनिंग टाइप्स, वर्बल, नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल, ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड सोसाइटी। ये तो रहा कि जो सिलेबस आ रहा है, लेकिन कम्युनिकेशन के इफेक्ट भी इस समय पूछे जा रहे हैं। कम्युनिकेशन के इफेक्ट कैसे पूछे जा रहे हैं, मैचिंग में, तो सहायक क्या है, प्रतिष्ठा क्या है, सुदृढ़ीकरण क्या है, सौंदर्य संबंधित क्या है, यहाँ पर पूरा कंप्लीट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है, इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण आप लोग जरा पढ़ लीजिएगा। अभी इंग्लिश में दिखा रही हूँ, आई थिंक आप समझ जाओगे। कम्युनिकेशन के इफेक्ट, इंस्ट्रूमेंटल फैक्चुअल रिपोर्ट के लिए, प्रेस्टीज सेंटिमेंटल फिक्शन के लिए, रीइंफोर्समेंट, रेंज ऑफ स्पेशल रिक्वेस्ट, एस्थेटिक इफेक्ट क्या होता है,
ऑथर ऑब्जर्वेशन कहाँ यूज होता है, पोएम, पेंटिंग, म्यूजिक में। तो ये आपके जो है इफेक्ट। अब कम्युनिकेशन के कोड भी पूछे जाते हैं, अभी तक टाइप्स वगैरह यही सब पूछा जाता था, लेकिन अब कोड भी होते हैं। अब कोड में भाषा हो गई आपकी, आधुनिक संगीत संकेतन प्रणाली, गणितीय धारणा प्रणाली, सौंदर्यात्मक कोड। एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने दिया हुआ है, आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। काइनेसिक, प्रोक्सिमिक, उसके अलावा वोकैलिक कोड क्या है, हैप्टिक कोड क्या है, क्रोनिक कोड, शारीरिक दिखावट, कलाकृतियां, ग्रांड कोड यानी कि सूंघने की, जहां पे हम कोई काम करते हैं। तो सम ऑफ कम्युनिकेटिव कोड दैट ह्यूमन एम्प्लॉय इंक्लूड लैंग्वेज, मॉडर्न म्यूजिकल नोटेशन सिस्टम, मैथमेटिकल नोशन सिस्टम, एस्थेटिक कोड, ठीक है। उसके अलावा ये कोड याद रखिएगा, काइनेस्टिक कोड क्या है, प्रोक्सिमिक्स, वोकैलिक कोड, हैप्टिक कोड, क्रोनेमिक कोड, फिजिकल अपीयरेंस, आर्टिफैक्ट, ऑल्फैक्टरी कोड। अब बात करते हैं मैथमेटिकल में। तो मैथमेटिकल जैसा पहले से आ रहा है, आपको सिंपल सा बेसिक मैथ की तैयारी करके रखनी है। बेसिक मैथ डेली बेसिस पे आप 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करिए। गणितीय योग्यता श्रृंखला यानी नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, रिलेशनशिप, है ना, टाइप ऑफ रीजनिंग, मैथमेटिकल में फ्रैक्शन, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, एवरेज। लॉजिकल रीजनिंग में तर्कों की संरचना समझना, निगमनात्मक, आगमनात्मक, वेन आरेख, भारतीय तर्क यानी इंडियन लॉजिक, प्रमाण, अनुमान, हेतवाभास, फैलेसी, है ना, ये सारे क्वेश्चन इस समय पूछे जा रहे हैं। ये चीज आप लोग पढ़ लेना। डेटा इंटरप्रिटेशन, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन भी आ रहा है उसमें, तो उसको भी आप डेली बेसिस पे सॉल्व करें। डीआई में आपकी मात्रात्मक, गुणात्मक, ग्राफिकल प्रतिनिधित्व, डेटा व्याख्या, डेटा शासन, यानी आपको बार चार्ट भी पूछा जा सकता है, हिस्टोग्राम भी, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, लाइन चार्ट, कहीं से भी ये क्वेश्चन आपका आता है। और आजकल ये क्वेश्चन आपके मिसिंग नंबर वाले ज्यादा आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डीआई के सबसे ज्यादा आ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को भी तैयार करें। आईसीटी में जो एब्रीवेशंस हैं, टर्मिनोलॉजी है, इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल पहल, डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, आईसीटी शासन। उसके अलावा जो नई नई चीजें आ गई हैं, जैसे कि स्मार्ट कार्ड क्या है, ओएमआर फुल फॉर्म क्या है, बायोमेट्रिक हो गई, आरएफआईडी कार्ड हो गया, वेब 2.0, 3.0, कूल मीडिया, हॉट मीडिया, किसने दिया, क्या होती है, सोशल मीडिया के जो लेटेस्ट, ट्विटर है, इन सब से जुड़ा, यूपीआई ऐप कौन कौन से हैं, भीम है तो उसका फुल फॉर्म क्या है, या आप कौन से यूपीआई ऐप का किस लिए यूज करते हो, स्टेटमेंट में पूछा जाने वाला। प्रिंटर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, लेजर प्रिंटर, है ना, डॉट प्रिंटर किस लिए यूज होता है। फिर आता है इन्वायरमेंट, एसडीजी, एमडीजी, है ना, इसमें तो सेम चीजें पहले की जैसे ही आ रही हैं, प्रदूषक, प्राकृतिक खतरे, आपदाएं, है ना, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल, ये सारी चीजें कंटिन्यू पूछे आ रही है। तो एनवायरनमेंट में आपने ये जो सिलेबस है इसको तो पढ़ना ही है, बट यहाँ पे आपको एक चीज और पढ़नी है, और वो है आपकी ये जो आपका एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी नए करंट अफेयर है, यानी कि जो नई चीजें आई हैं आपके एनवायरनमेंट में, उनको पढ़ना है, क्योंकि वहां से आपका आ रहा है। कॉप क्या चीज है, कॉप सम्मेलन क्या है, एजुकेशन सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें, उच्च शिक्षा संस्थान स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता से पहले, है ना, और आपका पारंपरिक जो आपका एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में, गुरुकुल के बारे में, एंशियंट एजुकेशन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कंटिन्यू सबके में कुछ ना कुछ आता ही है। व्यवसायिक, टेक्निकल, कौशल आधारित, मूल्य शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, नीतियां, शासन, स्वयं, स्वयं प्रभा, ठीक है, ओरिएंटेशन, प्रोफेशनल, टेक्निकल। उसके अलावा एनईपी 2020, 2009 आरटीई करिकुलम मॉडल, एजुकेशन कमिटी और उनके रिकमेंडेशन, स्वयं, आयुष परक, दीक्षा, एनआईटी, ये सारी चीजें क्या हैं और इनके फुल फॉर्म क्या है। लर्निंग थ्योरीज क्या है, 3 विद्यालयों की पहचान कीजिए जो भारत में स्थापित किए गए, देख सकते हैं क्वेश्चन। तो कौन से विश्वविद्यालय स्टार्टिंग में आए, इंजीनियरिंग कॉलेज कौन से स्थापित किए गए, कौन से फिलोसोफर रहे हैं, कौन स्कॉलर रहा है, भारतीय प्राचीन शिक्षा में कौन कौन स्कॉलर रहे हैं। तो ये चीजें आपकी जो है एग्जाम में सिलेबस
अपडेट हो चुका है, ये आपके सामने है। और अब यहाँ पर इस पीडीएफ को मैं शेयर करूंगी वेबसाइट पे। साथ ही जल्दी से आप लोगों ने मेंबरशिप ले लेनी है, जिससे कि हमें भी हेल्प हो और आपको भी हेल्प हो जाए, ठीक है। साथ ही गाइस, यहाँ पर आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको सिलेबस कैसा लगा जो अपडेट किया गया है, जो कंटिन्यूस रिसर्च करने के बाद मैंने ये अपना अपडेट किया है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, लेना मत भूलिए। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब लाइक शेयर। थैंक यू वेरी मच।